उस दिन सब खत्म हो गया। कभी सोचा है एक ही दिन में आपका घर, आपका रिश्ता और आपकी पहचान सब आपसे छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा। मेरा नाम रूहाना है और यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कभी कभी इंसान जिंदा होते हुए भी सब कुछ खो देता है। सुबह का वक्त था, घर में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वो शांति वाली खामोशी नहीं, डर वाली। मैं किचन में खड़ी थी, हाथ काम कर रहे थे लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी अंदर वाली कमरे से आवाज आई, जल्दी आओ, हालत ठीक नहीं है। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं भागते हुए कमरे की तरफ गई। मेरे शौहर फैजान बिस्तर पर लेटे हुए थे, चेहरा पीला, आंखें बंद और सांस जैसे बहुत मुश्किल से चल रही हो। क्या हुआ इन्हें, मैं घबराते हुए पूछी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरी सास बस एक कोने में बैठी हुई थी और मुझे घूर रही थी जैसे मैं ही वजह हूँ। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। डॉक्टर ने आकर सिर्फ इतना कहा, इन्हें बचाया नहीं जा सका। उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे कानों में आवाज गूंजती रही, बचाया नहीं जा सका, बचाया नहीं जा सका। मैं वही जमीन पर बैठ गई। आंसू अपने आप बह रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, जैसे दिल पत्थर बन गया हो। घर में रोने की आवाज शुरू हो गई। रिश्तेदार आने लगे, हर कोई मुझे ही देख रहा था, लेकिन उस नज़र में सहानुभूति नहीं थी, कुछ और था, जैसे शक, इल्जाम। तभी मेरी सास की आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था यह लड़की ठीक नहीं है। पूरा कमरा चुप हो गया। सबकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी आप ये क्या कह रही हो। वो उठी और धीरे धीरे मेरे पास आई और फिर चटाक एक जोरदार थप्पड़। मेरी कानों में सीटी सी बजने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। तेरे कदम पड़ते ही मेरा घर उजड़ गया। तू मनु से, हर शब्द दिल में लग रहा था। मैं रोते हुए बस इतना ही कह पाई, अम्मी मेरा भी सब कुछ चला गया। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। निकल जा यहाँ से अभी के अभी, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं बार बार कह रही थी, अम्मी प्लीज मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन उस दिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। दरवाजा खुला और अगले ही पल मैं घर के बाहर थी। दरवाजा मेरे सामने ही बंद हो गया। धड़ाम, उस आवाज ने जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अंदर मेरा घर, मेरी रिश्ता, मेरी पहचान सब रह गया था। मैं धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी, पैर खुद चल रहे थे। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। आंखों के सामने सब धुंधला था। दिमाग बार बार वही सीन दिखा रहा था। शोहर का चेहरा, सास की थप्पड़, बंद होता दरवाजा। मैं एक सुनसान रास्ते पर आकर रुक गई। मैंने अपने मुट्ठी खोली तो उसमें 1000 रुपया थे। बस वही बचा था मेरे पास। मैं जमीन पर बैठ गई और पहली बार जोर जोर से रोई, या अल्लाह अब मैं क्या करूं। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। तभी मेरे नजर थोड़ा दूर एक औरत पर पड़ी। वो जमीन पर बैठी थी, गोद में छोटा एक बच्चा जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। वो औरत रो रो कर लोगों से कह रही थी, कोई मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रही। मेरे दिमाग में आवाज आई है, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, तू क्या मदद करेगी। लेकिन दिल ने कहा, आज अगर तू भी चली गई तो यह बच्चा शायद सच में मर जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपना मुट्ठी कस ली जिसमें वो 1000 रुपए थे, और वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला शुरू हुआ। क्या उसने पैसे दिए या खुद को बचाया, और उस औरत का सच क्या था। आप लोगों को क्या लगता है। 1000 रुपए, एक अजीब मुलाकात। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें खुद को या इंसानियत, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। मैं उसी रास्ते पर खड़ी थी, आंखें उस औरत पर टिकी हुई थी। वो बार बार लोगों के सामने हाथ जोड़ रही थी, कोई मेरी मदद कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन लोग बस एक नज़र डालते और आगे बढ़ जाते।
जैसे कुछ देखा ही नहीं। मैंने आसपास देखा, इतने सारे लोग, लेकिन कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरा दिल बार बार कह रहा था, जाकर देख, शायद सच में जरूरत हो। और दिमाग तुरंत जवाब देता, और तू, तेरे पास क्या है? मैंने अपने मुट्ठी और कस ली। वो 1000 रुपये, मेरी आखिरी उम्मीद। मैंने खुद से कहा, अगर यह दे दिया तो तू कहाँ जाएगी? मेरे कदम पीछे हटने लगा। मैंने सोचा बस यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तभी उस बच्चे की हल्की सी आवाज आई, एक कमजोर सी कहार। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने पलट कर देखा, वो बच्चा जिसे वो औरत गोद में ली बैठी थी, उसकी आंखें आधी बंद थी, उसका चेहरा बिल्कुल पीला और सांस बिल्कुल धीमी। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो औरत मुझे देखते ही जोर जोर से रोने लगी। बहन, कुछ मदद कर दो। डॉक्टर ने कहा है अभी इलाज नहीं मिला तो ये नहीं बच पाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैंने पूछा, तुम्हारे साथ कोई नहीं? वो सिर हिलाकर बोली, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं कुछ सेकंड चुप रही। फिर मैंने धीरे से पूछा, कितने पैसे चाहिए? उसने बिना सोचे जवाब दिया, जितना हो सके, बस मेरा बच्चा बच जाए। मेरे हाथ अपने आप जेब की तरफ गए। वो पैसा निकाले और उन्हें देखने लगी। 1000 रुपये, बस इतनी सी रकम, लेकिन इस वक्त मेरे लिए पूरा दुनिया थी। मेरे दिमाग में एक एक बात घूमने लगी। रात कहाँ बिताएगी? खाना कैसे खाएगी? अगर कोई सहारा नहीं मिला तो? मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा, धीरे से कहा, या अल्लाह, क्या करूं? फिर ना जाने क्यों मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। मैंने वो पूरे 1000 रुपये उस औरत के हाथ में रख दी। कुछ सेकंड के लिए वो औरत चुप रही। उसने गौर से मेरी तरफ देखा, बहुत गौर से, जैसे वो मुझे पहचान रही हो। फिर उसके आंसू रुक गए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं चौंक गई। अभी कुछ सेकंड पहले जो औरत टूट रही थी, वो अचानक इतनी शांत कैसे हो गई? उसने धीरे से मेरे हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श अजीब था, ठंडा लेकिन सुकून देने वाला। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटी, तूने आज जो किया है वो खाली नहीं जाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरानी से पूछा, आप कौन है? वो बस मुस्कुराई और बोली, बस इतना समझ ले, आज तेरी परीक्षा थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई। अब तू वापस अपने घर जा। मैं तुरंत बोली, अब वो मेरा घर नहीं रहा। उसने मेरी आंखों में देखा, सीधा गहराई से। हर दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। जा और बिना डरे दरवाजा खटखटा। मैं कुछ और पूछती उससे पहले उसने बच्चों को सीने से लगाया और नजरें झुका ली। मैं कुछ देर वही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कुछ कदम चली और फिर अचानक दिल ने कहा, एक बार पीछे मुड़कर देख। मैंने तुरंत पीछे देखा और वो औरत वहाँ नहीं थी, ना वो बच्चा, जैसे वह कभी कोई था ही नहीं। मेरी सांस अटक गई। यह कैसे हो सकता है? मैं तेजी से उस जगह की तरफ भागी। चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ खाली सड़क था। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल में डर भी था और एक अजीब सा सुकून भी। मुझे उसकी बात याद आई, वापस अपने घर जा। मैंने गहरी सांस ली और उसी घर की तरफ चल पड़ी जिसने मुझे कुछ देर पहले ठुकरा दिया था। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वहाँ पहुंचकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मेरे इंतजार कर रहा है। जब मैं घर पहुंची तो जो देखा उसने मेरी सोच ही बदल दी। जब मैं वापस उस घर गई, कभी कभी जिस जगह से हमें सबसे ज्यादा दर्द मिलता है, उसी जगह पर हमें सबसे बड़ा सच भी मिलता है। मैं धीरे धीरे उस घर के सामने पहुंची। वही दरवाजा जो कुछ देर पहले मेरे मुंह पर बंद हुआ था। मेरे कदम रुक गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सच में वापस जाना चाहिए? दिमाग बोला, नहीं, फिर से बेइज्जती होगी। लेकिन दिल बार बार उस औरत की आवाज़ दोहरा रही थी, हर दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं होता।
मैंने कांपते हाथों से दरवाजा को छुआ। कुछ सेकंड में बस वही खड़ी रही, फिर धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं चौंक गई। या खुला कैसे है? मैं धीरे धीरे अंदर गई। घर अजीब तरह से खामोश था। ना रोने की आवाज, ना कोई हलचल, बस एक डरावनी सी खामोशी। मैं धीरे से आवाज लगाई, अम्मी। कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा और अंदर बढ़ी। तभी मेरी नजर जमीन पर बैठी मेरी सास पर पड़ी। मैं बिल्कुल बिखरी हुई थी, बाल खुले हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने मुझे देखा और अचानक मेरे पैरों में गिर गए। मैं घबरा गई। अम्मी, आप ये क्या कर रही है? मुझे माफ कर दे रूहाना। मैं तुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी कानों को यकीन नहीं हो रहा था। अम्मी, कुछ देर पहले तो आपने, वो मेरी बात को काटते हुए बोली, तेरी जाने के बाद जो हुआ उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? तभी पीछे से पड़ोस की खाला आई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी तू गई थी ना? उसके थोड़ी देर बाद मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बताइए। उन्होंने गहरी सांस ली। तेरे शोहर फैजन। उन्होंने अचानक सांस लेना शुरू कर दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, या कैसे हो सकता? मैं बिना कुछ सुने सीधे कमरे की तरफ भागी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। मैं धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। फैजन बिस्तर पर बैठे थे, जिंदा, कमजोर लेकिन जिंदा। मैं वही खड़ी रह गई जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। फैजन ने मुझे देखा। उसके आंखों में भी आंसू आ गए। रूहाना, बस इतना सुनते ही मैं दौड़कर उनके पास गई और जोर से उनको गले लगा लिया। आप जिंदा है? मैं रोते रोते बोल रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा यह कैसे हुआ। कमरे में बस खामोशी थे, सिर्फ मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थी। और उसी पल मेरे दिमाग में एक चेहरा आया। वो औरत, उसकी आंखें, उसकी बातें। तू खाली हाथ नहीं जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगने लगा यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। फैजन, बताइए उस वक्त आपके साथ क्या हुआ था? तभी मुझे समझ आएगा वो औरत सच में कौन थी। मौत के उस पर आपने क्या देखा? कुछ बातें इंसान खुद नहीं समझ पाता जब तक वो मौत के बिल्कुल करीब जाकर वापस ना आ जाए। रात का वक्त था। घर में सब कुछ शांत हो चुका था। मैं और फैजन एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन आज हम दोनों पहले जैसे नहीं थे। हमारे बीच कुछ अनचाहा भारी सा था। मैं बार बार उन्हें देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही बात करना शुरू किया। रूहाना, जब मेरी सांसें रुक रही थी, मैं तुरंत चुप हो गई। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मुझे ऐसे लगा जैसे सब कुछ अंधेरा हो गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर मुझे लगा मैं कहीं गिर रहा हूँ। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। इतना सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस ली। एक आवाज आई। मैंने धीरे से पूछा, कैसी आवाज? उन्होंने कहा, बहुत साफ, बहुत सख्त। अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ। मेरे पूरा शरीर में सिरहन दौड़ गए और फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहाँ था। कमरे में खामोशी छा गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, वो औरत। मैंने धीरे से पूछा, फैजान, जब आप उस हालत में थे, क्या आपने किसी औरत को देखा? उन्होंने सोचा और धीरे से सर हिलाया, नहीं, लेकिन एक अजीब सी रोशनी जरूर थी। मैं सन्न रह गई। मेरे दिल ने कहा, वो कोई आम औरत नहीं थी। अगले दिन मैं उस जगह गई जहाँ मैंने उन्हें देखा था। हर किसी से पूछा, यह कोई औरत बैठी थी? बच्चा था उसके पास? लेकिन हर जवाब एक जैसे ही था, नहीं, यहाँ तो कोई औरत नहीं था। मैं वही खड़ी रह गई। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और बहुत धीरे से कहा, अगर वो तू थी तो शुक्रिया।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, एक सुकून था। और उस दिन मुझे समझ आया, कभी कभी अल्लाह हमारी मदद के लिए खुद किसी को भेज देते हैं। हर चमत्कार का मतलब यह नहीं होता है कि दुनिया बदल जाए। कभी कभी चमत्कार सिर्फ हमें बदलने के लिए होता है। उस घटना के बाद घर में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोगों का आना जाना भी कम हो गया, रोने की आवाजें भी खत्म हो गई। लेकिन मेरे अंदर सब कुछ अब पहले जैसे नहीं था। मैं अब पहले वाली रूहाना नहीं रही थी। पहले मैं हर बात पर डर जाती थी, लेकिन अब कुछ टूटकर कुछ नया बन चुका था। मेरी सास, हाँ, उन्होंने उस दिन माफी मांगी थी, लेकिन सच यह है वो पूरी तरह नहीं बदली। कुछ दिन ठीक रही, फिर धीरे धीरे वही ताने, वही ठंडी नजरें, वही दूरी पहले की तरह ही। एक दिन उन्होंने फिर कहा, पता नहीं किस घड़ी में आई थी ये लड़की। इस बार मैं चुप रही, ना जवाब दिया, ना रोई। बस अंदर से जवाब आई, अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। उस रात मैं अकेली बैठी थी और पहली बार मैंने खुद से बात की, रूहाना, तू किसका इंतजार कर रही है? कब तक यह सोचोगी कि कोई मुझे समझे? मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह एक फैसले के थे। मैंने उस रात तय किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। अगले ही दिन मैंने एक छोटा सा काम शुरू कर दिया, घर से ही। छोटा लेकिन अपना। शुरुआत आसान नहीं थी, सास के ताने और बढ़ गए। अब यह काम भी करेगी, घर कम है क्या? लेकिन इस बार मैं रुकी नहीं। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़े, थोड़ा काम बढ़ा, और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। मेरे शौहर फैजान अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने एक दिन कहा मुझे, रूहाना, मुझे दूसरा मौका मिला है। मैं उनकी तरफ देखा, और इस बार मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सब ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस सच समझने की जरूरत है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में पछतावा था और एक सच्चाई भी। समय बीतता गया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई। उनका अंदाज पहले जैसे सख्त नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, तू बदल गई है। मैं उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं अब खुद को समझ गई हूँ। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे अलग नजर से देखा। ना नफरत, ना इल्जाम, बस एक खामोशी, बेबसी। और उस दिन मुझे उस औरत की पूरी बात समझ आ गई। तू खाली हाथ नहीं जाएगी। सच में मैं खाली हाथ नहीं गई थी। मैंने अपने 1000 रुपए दिए थे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मेरी शौहर, मेरी हिम्मत, और सबसे बड़ी चीज, खुद की पहचान। मैं आज भी कभी कभी उस जगह से गुजरती हूँ जहाँ मैंने उसे देखा था। अब भी वह कोई नहीं होता, लेकिन हर बार मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और दिल से एक ही बात निकलती है, शुक्रिया। हर कहानी में लोग नहीं बदलते, लेकिन अगर एक इंसान खुद को बदल ले तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है।